कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? कहा है? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी। सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा। इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे जब हमारा बताओ, नाम लिया आरएसएस इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? परिवार। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास। आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता। चलिए असत्य हाँ, उसको बोलिए, कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। बताते हैं 2005 से पहले का बिहार क्या था। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव कितने अहम हैं और किस राजनीतिक धरातल पर होंगे, इसके बानगी इस वक्त पूरे बिहार में दिखाई दे रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अब गहमा गहमी तेज हो चुकी है। यूं लग रहा है कि बिहार का चुनाव किस बिसात पर होगा, अब उसका भी फैसला हो चुका है। बिहार विधानसभा में जो दिखा वो नायाब था, वो दिलचस्प था और वो इस बात की तरफ तो इशारा कर ही रहा है कि बिहार में सब कुछ सामान्य कतई नहीं है। अगर भाजपा और नीतीश कुमार को लगता है कि वे अकेले भारी हैं, तो तेजस्वी यादव ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन के अनुभव को समेटते हुए इसका इशारा कर दिया है कि वो कमजोर कतई नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पर बिहार में काम कर रही है और एक बड़ा सहयोगी दल भाकपा माले ने पिछले दिनों लगातार बिहार में रैलियां की और उसके बाद 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार नाम से एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। माले लगातार उन क्षेत्रों में सक्रिय है और लगातार बिहार सरकार की नाकामी, विफलता और सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक राजनीतिक न्याय पर गहरे सवाल पूछकर भाजपा और आरएसएस को मुश्किल में डाले हुए। लेकिन असली खेल तो हुआ विधानसभा में बजट सत्र हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट पर परिचर्चा हो रही थी, लेकिन इस परिचर्चा में सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां बटोरी तो तेजस्वी यादव के भाषण ने। भैया लोग सुनिए, चाचा लोग सुनिए, काका लोग सुनिए, माता बहन सुनिए। चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। तेजस्वी यादव ने इस भाषण को गोया इस तैयारी के साथ दिया कि वो 2025 के चुनाव का विपक्षी महागठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हो। वो मैनिफेस्टो की तरह सिलसिलेवार बिहार में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जितने सवाल पूछे जाते थे, गोया उनका सिलसिलेवार जवाब दे रहे हूं। वहीं दूसरी तरफ जो नैरेटिव चलाया गया था, उस नैरेटिव का भी एक एक करके वो लोगों का जवाब पेश कर रहे हैं। हालांकि भाषण की शुरुआत में ही जब उन्होंने कहा कि इतना अहम परिचर्चा, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी नहीं हैं और दोनों डिप्टी सीएम यानी दोनों जो बीजेपी से डिप्टी सीएम हैं वो लोग भी यहां नहीं हैं। कुछ देर बाद दोनों डिप्टी सीएम भाषण के बीच में ही आ जाते हैं। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो पेच फंसा है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, वो कोई सामान्य तो कतई नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे इसकी गारंटी किसी को नहीं है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए तेजस्वी यादव ने शुरू में ही कहा कि बजट पेश किया सम्राट चौधरी जी ने और गले लगाया नीतीश कुमार जी ने, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मिलकर दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चिढ़ा रहे हों कि अब आपका मामला खत्म है। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे हैं। यह देखकर सम्राट चौधरी जब जवाब देने के लिए कुछ टोका टाकी करते हैं तो सम्राट चौधरी के अतीत को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को भी कायदे से सुनाया। ये तो हम ही लोग के पार्टी में पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था।
उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। और इसी के कुछ बाद जब विजय सिन्हा व्याकुल दिखे कुछ कहने के लिए, तो तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि सम्राट चौधरी तो एक वीडियो में बोलते हुए पाए गए, तेजस्वी के खिलाफ कुछ मत बोलो, लालू पर बोलो। लेकिन विजय सिन्हा जी, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि कब होगी? जब बीजेपी का सीएम होगा। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। विजय सिन्हा ने सफाई दी और उसके बाद गौर से देखिए कितने राजनीतिक कुशलता के साथ, अनुभव के साथ तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। जब यह बात आई कि झूठ बोल रहे हैं, तो सदन के पीठ की तरफ से आया कि झूठ असंसदीय है, आप कह सकते हैं कि असत्य बोल रहे हैं। तो एक हास्य का पुट शामिल करते हुए, राजनीति केवल तंज करना, उपहास करना, व्यंग करना, जलील करना ही नहीं होती। एक अच्छा नेता अपने भाषा से अपने विपक्षियों को भी मुस्कुराने पर जब मजबूर कर दे, तब यह माना जाना चाहिए कि हां, उसने राजनीति के ककहरे का गहरा अध्ययन और अभ्यास दोनों कर लिया है। वाकया कुछ यूं हुआ कि जब उन्होंने कहा कि आप झूठ नहीं कह सकते, असत्य बोल सकते हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा हम इसको आपस लेते हैं। और यह सुन करके सत्ताधारी खेमे के लोग भी मुस्कुराने लगे। अध्यक्ष हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, असत्य बोलता है। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। इसके पीछे की कहानी केवल इतने सी है कि जब पिछली बार सरकार थी तो विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो चूंकि बोलने में सबका अपना एक टोन होता है, कुछ चीजें वो अपने तरीके से बोलते हैं, जैसे वो वापस लेने को आपस लेते हैं, तो वो बार बार कहते थे कि आपस लीजिए, इसको आपस लीजिए। तो तेजस्वी यादव ने बिना अपमान किए हुए बहुत ह्यूमर और विट के साथ आपस लेने की बात कह दी। लेकिन आपस लेने का मामला अब आगे बढ़ा। नीतीश कुमार अपने भाषणों में जिस तरीके से कहते थे कि 2005 के पहले कुछ हुआ ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सिलसिलेवार एक एक करके उस बात का जवाब दिया। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा, यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं, और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में खत्म, चंद सालों में कर दिया। ये लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है। 1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय। लालू जी ने दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित, शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के
हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। इन सब के बीच में जब नीतीश कुमार बोलने के लिए आखिर में आए और फिर से उन्होंने वही बात कही कि तुम्हारे पिताजी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। बाद में लोग सोशल मीडिया पर लिख करके बताने लगे कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे को मुख्यमंत्री बनाता है। नीतीश कुमार जब ये बात बोले तो वो बोलते हुए कि तुम्हारा जाति का लोग भी विरोध कर रहा था। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग नीतीश कुमार का भी विरोध किए होंगे अलग अलग मौकों पे, लेकिन विद्वान ये बताते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री बनाने में लालू प्रसाद यादव को कई लोगों का सहयोग मिला था। चाहे वो केंद्र में चंद्रशेखर सिंह हो, चाहे वो ताऊ देवीलाल हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, कई लोगों का सहयोग मिला। राज्य स्तर पर कई और लोगों का सहयोग मिला। नीतीश कुमार जी ने भी हो सकता है सहयोग किया होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत सधा हुआ बयान दिया। आपको नीतीश और तेजस्वी के बीच का वो गठजोड़ याद है? जब पिछली बार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे और कुछ बोल रहे थे तो खड़े होकर गुस्से में जब नीतीश कुमार होते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। ये आज की राजनीति में अब खत्म होता हुआ रिश्ता दिख रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में ठीक उत्तर प्रदेश बगल में है बिहार के, और जरा देख लीजिए कि मुख्यमंत्री अपने विपक्षी नेताओं के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की केमिस्ट्री ये है कि वो कब दोस्ती कब दुश्मनी, कब मुंह काटी दोस्ती कब मुंह काटी दुश्मनी पता ही नहीं चलता। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने इसकी कमी को बहुत साधते हुए पूरा किया। शुरुआत तेजस्वी ने की यह बताते हुए कि ऐसा लगता था कि 2005 के पहले इस धरती पर न सूरज जगता था, न बिहार में सवेरा होता था, न कुछ होता था। और सिलसिलेवार देखिए, पहले उन्होंने इसका जवाब दिया ताकि गांव गांव तक यह नैरेटिव पहुंचे कि 2005 के पहले क्या हुआ। 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। तेजस्वी यादव इस बात का जवाब देते हुए गिनवाते हैं 2005 के पहले कैसे कोई जातिगत अभिमान के साथ जब हमला करता था, जहां कोई नहीं होता था वहां आरजेडी और लालू खड़े हुए। 90 से पहले चुल्हाई तेली कांड हुआ था छपरा जिला में, जहां कुछ सामंतवादियों ने एक तेली समाज के, वो सामाजिक न्याय के लड़ाई करने वाले लोग थे, अपने घर जो है सब लोगों को निमंत्रण देकर के भोज उन्होंने रखा था। भोज रखने के अगले दिन कुछ सामंती चले गए और कांड उनका काट लिया था कि कैसे 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 तुमने भोज रख दिया, कैसे हमको अपने जैसा समझ लिया,
कि तुम भोज रखवाएगा, इसलिए कान काट लिया। उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए 90 के बाद आज किसी माइक के लाल में दम नहीं, किसी सामंतियों में दम नहीं कि इस तरह का हरकत कर सके। ये लालू जी ने गरीबों को ताकत दी, बोली दी। तेजस्वी यादव इस बात का जवाब देते हुए किताबों का रेफरेंस दिखाते हैं और बताते हैं कि पहले कितना कम बजट था बिहार में, और उस कम बजट के साथ भी बिहार में कितना कुछ लैंड रिफॉर्म हुआ, कितना आर्थिक काम हुआ, कितना विकास का काम हुआ, और सिलसिलेवार बिहार के कामयाबियों को गिनाया तेजस्वी यादव ने। और एक राजनीतिक दल के लिए चुनाव का मैनिफेस्टो इससे शानदार क्या हो सकता है। बीच में कुछ लोग टोका टाकी करते हुए कहे कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि चारा चोर की है। इसका उस समय नहीं, लेकिन उचित समय जवाब दिया तेजस्वी ने परिवारवाद का आरोप लगाए जाने का जवाब देते हुए चारा चोर तक का जवाब देने की बात कही। परिवारवाद की बात करते, बताओ कितने मंत्री हैं परिवारवादी, कितने विधायक हैं परिवारवादी। तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। तेजस्वी यादव ने बाकायदे सिलसिलेवार बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के मंत्रियों का नाम ले लेकर के बताया, और ठीक सामने जो लोग बैठे थे, चाहे वो विजय चौधरी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सारे लोगों का नाम लेकर के गिनाया कि ये सारे परिवारवाद के। और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को भी बीजेपी मंत्री बनाए हुए हैं। नवीन जी, सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या कर पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। और जब जगन्नाथ मिश्रा की बात आई तो तेजस्वी ने जवाब दिया कि कभी बोलते हो जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर हैं? कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? काहे? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। और कल्पना करिए इस बात का कि इतिहास में कैसे पिछड़े दलितों के ऊपर टैग कर दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव खुद मुख्यमंत्री थे और खुद उन्होंने चारा घोटाले की जांच के आदेश दिए। जितना बड़ा घोटाला था वो शुरू हुआ जगन्नाथ मिश्रा से, और चारा चोर बन गए लालू प्रसाद यादव। इसमें फिर काउंटर जब सवाल हुआ तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बरी नहीं हुए, लेकिन लालू यादव को बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो बहुजन की राजनीति करते हैं, इसलिए लालू प्रसाद का अपमान किया गया। सम्राट चौधरी क्या बोलते थे नीतीश कुमार के लिए, या नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे नीतीश कुमार के लिए, इन सब का सिलसिलेवार जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। और आखिर में फिर से जब नीतीश जी बोलने के लिए खड़ा हुए तो कुछ भी उनके पास नया नहीं था बोलने के लिए। तो कभी शेरो शायरी तो कभी कविता से जवाब दिया तेजस्वी ने कि कैसे अब नीतीश कुमार की विदाई होना तय है। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में लड़ाई बहुत आर या पार की होनी है। लोग ये समझ रहे थे कि तेजस्वी यादव संभाल नहीं पाएंगे, लोग ये समझ रहे थे कि बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सब जब एक तरफ हैं तो ऐसा लगता है लड़ाई एक तरफा है। लेकिन इस भाषण ने और बिहार विधानसभा के माहौल ने यह बता दिया है कि बिहार का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा। अब बिहार में लड़ाई बराबर की छिड़ी हुई है,
दोनों तरफ तैयारी है, दोनों तरफ विमर्श है, दोनों तरफ नैरेटिव है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाते हैं और तेजस्वी यादव कितनी कुशलता से अपने गठबंधन को साथ में लेकर के इस बिहार के चुनावी समर को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव अपने विपक्षी खेमे को साध करके जनता तक वो बातें पहुंचाने में क्या कामयाब हो पाते हैं जो उन्होंने अपने भाषण के जरिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को एक मैनिफेस्टो की तरह रख दिया। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक देखते रहिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद।